सिग्मा की फॉर्म में क्या लिखा था इसको हमने, सिग्मा NCR x to the power r where r equal to 0 to n, ये लिखा था। अब अगर आपसे ये पूछता हूँ 1 plus x to the power n minus 1, तो ये क्या बनेगा, सिग्मा n minus 1 CR x to the power r। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से n minus 1 तक, सही है। अब इसको और क्या चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ सिग्मा r इक्वल टू 1 to n minus 1 CR minus 1 x to the power r minus 1, ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ये दोनों एक ही, कोई डिफरेंस नहीं है। r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो n minus 1 c 0 मिल जाएगा, n minus 1 c 2 पुट करोगे तो 1 मिल जाएगा, वैसे ही n पुट करोगे तो n minus 1 c n minus 1 मिल जाएगा, सारे की सारी टर्म मिल जाएगी। समझ आ रहा है। अब इसको 1 plus x to the power n minus 2, ये क्या होगा, सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to n minus 2 CR x to the power r, ऐसा लिख सकता हूँ, यही आएगा ना। r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट टर्म जाएगी n minus 2 तक, सारी की सारी टर्म इसमें आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to n minus 2 c of r minus 2 x to the power r minus 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, किसी को डाउट है। अब सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा जाए तो टू दी पावर n, ये क्या बनेगा बताओ, x की जगह 1 पुट कर दिया, x की जगह 1 पुट कर दिया, ये बन जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 to n NCR, और x की जगह तो क्या आ जाएगा 1, ये इसकी वैल्यू। समझ आया। इसके अंदर बताओ, x की जगह 1 पुट किया तो टू दी पावर n minus 1 इक्वल टू, ये क्या बनेगा, सिग्मा n minus 1 CR minus 1 r इक्वल टू 1 to n। क्या ये बात समझ में आई, किसी को डाउट। इसका बताओ, x की जगह 1 पुट करो तो क्या मिलेगा, टू दी पावर n minus 2, किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें x की जगह 1 पुट करो क्या बनेगा, सिग्मा r इक्वल टू 2 to n minus 2 CR minus 2। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, किसी को डाउट है। अगर यहाँ पे r की वैल्यू 2 से n minus 2 है, अगर r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो तो क्या चेंज आएगा, r की वैल्यू अगर मैं 0 से स्टार्ट कर दूं तो क्या चेंज आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा r इक्वल टू 2 to n minus 2, अगर मैं यहाँ पे 2 से n minus 2 की जगह 0 से n minus 2 लिखता हूँ तो क्या चेंज है, n minus 2 CR है, वेरी गुड। यहाँ क्या चेंज आएगा, लेफ्ट हैंड साइड कोई ऐसी टर्म ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू ले रही है। आपने देखा होगा 5c minus 2, ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा पॉजिटिव है, 0 से लेके n, इसके अलावा कुछ नहीं। r की वैल्यू जो होती है ना NCR, इसके अंदर r होता है वो n से लेके 0 से लेके n तक। तो अगर यहाँ पे r इक्वल टू 0 भी रहा होगा तो भी आपका आंसर यही रहेगा, r इक्वल टू 0 रहा तो भी यही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, समझ आ रहा है ना। अब अपने चलते हैं मेन टॉपिक में। आपसे पूछा गया है ये सिग्मा r इंटू NCR, इसकी क्या वैल्यू हो, ये पूछा। अब देखो क्या लिखता हूँ, इसको लिखा मैंने r इंटू, ये n यहाँ से निकालूंगा और r यहाँ से, ठीक है। तो क्या बनेगा, n on r n minus 1 CR minus 1। इस स्टेप में किसको डाउट है यहाँ पे, ये लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, मैंने बोला था ना आप
तो थोड़ा बेहतर पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ से एक निकाला, एक यहाँ से भी निकलेगा, फिर एक निकालो यहाँ से तो यहाँ से भी निकलेगा। समझ आ रहा है? अब ये r कैंसिल हो गया। अब n क्या है? ये जो सिग्मा है वो किसके लिए है? r इक्वल टू 0 to n है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? r इक्वल टू 1 to n हो जाएगा। 0 का कोई रोल ही नहीं है। क्या n में कोई चेंज करेगा? ये वाला सिग्मा कोई चेंज नहीं करेगा, तो n को बाहर लिख देगा। ये n यहाँ सिग्मा r इक्वल टू 1 to n और n माइनस 1 सी r माइनस, इसकी कोई वैल्यू बताए? कितनी वैल्यू? n इंटू टू दी पावर n माइनस, ये n भी तो होगा मल्टीप्लाई में n इंटू टू दी पावर n माइनस 1। क्या ये बात सबको समझ आई? किसी को डाउट है? ये हमने फाइंड किया, ठीक है। दूसरा सिग्मा r इक्वल टू 0 to n r प्लस 1 एंड सी r, ये हमें फाइंड करना। ध्यान देना, जब भी आप यहाँ से जो भी टर्म निकालोगे वो इस r के इक्वल होगी या r से छोटी होगी। जैसे आपने r निकाला तो r माइनस 1 बचे, उसको निकाला तो r माइनस 2, फिर r माइनस 2 निकाला तो r माइनस 3। क्या r प्लस 1 कभी भी आएगा यहाँ से? कभी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है? उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको कि यहाँ से जो भी निकले वो इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। क्योंकि अपने पास NCR n माइनस 1 CR इन सब की वैल्यू है। अब देखो क्या लिखता हूँ मैं इसको, सिग्मा r इंटू NCR प्लस सिग्मा NCR, r इंटू ये प्लस 1 इंटू ये, टेक कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया ना। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू कितनी? n इंटू टू दी पावर n माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी? सिग्मा NCR कितना होता है? टू दी पावर, ये बन जाएगा n इंटू टू दी पावर n माइनस 1 प्लस टू दी पावर n, ठीक है। अब देखिए सिग्मा ऑफ r स्क्वायर NCR, ये कैसे फाइंड करोगे? आप एक r तो यहाँ से निकालोगे, कैंसिल भी कर दोगे, दूसरे r का क्या करोगे, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, किस वे में कन्वर्ट करना है कि ये r माइनस 1 ये टर्म निकल के इसको कैंसिल कर। आपका पूरा फोकस इधर होना चाहिए, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोशिश ही नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो इसको क्या लिखता हूँ, सिग्मा r स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ, क्या से लिखना, r इंटू r माइनस 1 प्लस r, ऐसे लिख सकता हूँ। r स्क्वायर को r इंटू r माइनस 1 प्लस r ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में क्या है? NCR, ठीक है। अब ध्यान देना, ये टर्म क्या बनने वाली है? सिग्मा r इंटू r माइनस 1 NCR प्लस r इंटू सिग्मा r इंटू NCR इक्वल टू, इसकी कोई वैल्यू बताएगा? एक स्टेप और होता है, मैंने लिखा सिग्मा r इंटू r माइनस 1 डिवाइड बाय r इंटू r माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सी r माइनस 2, ठीक है, प्लस r n बाय r n माइनस 1 सी r माइनस 1। क्या किसी को ये समझ में आया? क्या किया इसमें? पहले क्या किया, ये n बाहर निकाला और r बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा होगा? n माइनस 1 r माइनस 1, फिर एक बार और n माइनस 1 फिर बाहर निकाला r माइनस 1, तो पीछे क्या बचा? n माइनस 2 और r माइनस 2, यही हुआ। देखो n माइनस 2 r माइनस 2, ये n माइनस 1 बाहर आया, इधर r माइनस। इस केस में क्या किया? n बाहर निकाला और r बाहर निकाला, तो पीछे n माइनस 1 r माइनस 1 बचा, ये n माइनस 1 r माइनस 1, ये n और r। अब ऐसा क्यों किया? कैंसिल करना, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल। इसको मैंने लिखा n इंटू n माइनस 1, इसकी क्या वैल्यू? सिग्मा n माइनस 2 सी r माइनस 2 टू दी पावर n माइनस 2 प्लस इसका n बाहर, सिग्मा n माइनस 1 सी r माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1। क्या ये बात समझ में आ रही? किसी को डाउट है?
किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कितनी बार पूछ सकते, नो डाउट। ओके, नोट किया, ये बता दो। सिग्मा आर इंटू आर प्लस वन एन सी आर, इसकी क्या वैल्यू है? सब लोगों ने नोट किया? सॉल्व करो। सर बताओ। n into n minus 1 2 raised to n minus 2 plus n into 2 raised to n minus 1 plus n into 2 raised to n minus 1. ऐसा लिखो, लिखो। आपने एक और टर्म बोली ना n इंटू टू रेज टू n माइनस वन, तो जस्ट डबल हो जाएगा टू दी पावर n। ये आंसर है, सबका मैच हुआ। अब देखो, सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 टू n a प्लस r d एन सी एच, इसकी क्या वैल्यू? ए कोई कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट।
हो गया डन। क्या हुआ उसका a इंटू एन सी आर सिग्मा प्लस d बाहर सिग्मा r इंटू एन सी आर। a इंटू एन सी आर तो क्या होगा a टू दी पावर n प्लस d इंटू r एन सी आर का होगा n इंटू टू दी पावर n माइनस। समझ गए? अब ये क्या बन जाएगा बताओ? अगर टू दी पावर n कॉमन निकालूंगे तो क्या बचेगा a प्लस एन डी बाई टू इंटू टू दी पावर n। ये समझ आया क्या? आप में से किसी को डाउट है? ये लास्ट है। ये dn है, इसको मैं बाई टू करूंगा तो इंटू टू भी करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा टू दी पावर n, इधर भी टू दी पावर n, दोनों में से कॉमन क्या बचेगा a प्लस एन डी बाई टू, a प्लस एन डी बाई टू। ठीक है, हम लोगों ने जब ईपी जीपी सीरीज बताई थी तो यही फॉर्मूला बताया था, ध्यान है आप लोगों को? ईपी में क्या करते थे, x की जगह वो वैल्यू पुट कर देते थे और एपी में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू इंटू टू दी पावर n। भूल गए? कर जाके नहीं पढ़ते हो आप लोग? देखो अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें बढ़ती जाएगी आप सोचो कल करूंगा, वो कल कभी आता ही नहीं। हर रोज करोगे तो ही होगा, तो आप लोगों को इतनी दिक्कत होगी। आप सोच रहे कल करूंगा, इतना सारा बढ़ जाएगा आपका कि आप छोड़ दोगे। नहीं, अब नहीं। ये देखें सिग्मा 2NCR where R equal to 0 to n is what? अब इसको केस अगर ये R equal to 0 to 2n होता तो R equal to 0 to 2n होता तो 2 raised to 2n आ जाता। ठीक है, अब ये क्या है 0 to n है, पूरी की पूरी टर्म आपसे नहीं पूछा है तो क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिए। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 2 और 1/2 सिग्मा r इक्वल टू 0 to n 2NCR। ये हो जाएगा 1/2 बाहर सिग्मा r इक्वल टू 0 to n 2 into 2NCR। अब इस 2 को मैं क्या करता हूँ 1/2 सिग्मा r इक्वल टू 0 to n 2NCR प्लस 2NCR, ऐसा लिखो। ये सब क्यों कर रहे हैं अभी देखिए। 1/2 सिग्मा r इक्वल टू 0 to n 2NCR प्लस इसको लिख सकता हूँ 2n माइनस r। क्या ये बात समझ आई? अब जैसे ही आप इसमें r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2NC0 और इधर क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा 2n मिलेगा। जैसे आपने r की वैल्यू 1 पुट करी तो आपको क्या मिला 2NC1, इधर 2n माइनस 1 ये मिलेगा। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है 2NC0 प्लस 2NC1 प्लस 2NC2 अप टू 2NCn, यही मीनिंग होता है इसका। ये आपसे पूछा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं बाय 2 कर। ऐसा क्यों करते हैं, किसी को ध्यान है? क्योंकि 2NC0 की वैल्यू और 2n की वैल्यू इक्वल होती है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, सोच के देखना 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर ये 1/2 तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये 1/2 और ये 2 यहाँ पे लिखा। फिर इस 2 के लिए मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने लिखा 1/2 2NC0 प्लस 2NC2n। क्या ये बात सही है? 2NC0 2NC2n इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, किसके इक्वल 2NC0 के इक्वल। तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, ये डबल डिवाइड बाय 2 वहीं पहुंच गए। समझ आ रहा है? यस, ठीक है।
2nc0 प्लस 2nc2n। वैसे इसके लिए करूंगा तो मुझे एक और टर्म मिल जाएगी क्या, 2nc2n माइनस 1। इसके लिए करूंगा तो 2nc2n माइनस 2, वो टर्म मिल जाएगी। सारी की सारी टर्म मिल जाएगी, 1/2 बाहर रखें, एक टर्म को छोड़ दें। बता सकता है कोई कौन सी टर्म? जैसे आप यहाँ पे n पुट करोगे इसकी जगह, r की जगह n, तो क्या मिलेगा इन दोनों में, बताओ? 2ncn मिलेगा। वो कितना मिलेगा? 2 टाइम्स। आपको 1 टाइम चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, कोई बात नहीं, अभी आएगा 1/2। इसको देखना, मैं 2 स्टेप फर्स्ट लिखता हूँ, 2 स्टेप लास्ट। इससे मुझे मिलेगा 2nc0 प्लस 2nc1। इसके साथ ये क्या देगा, 2nc2n, और इसके साथ ये क्या देगा, 2n माइनस 1। दे दिया, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसी टर्म आ जाएगी। बीच में जो बीच मिड वाली टर्म है वो 2 टर्म आएगी, 2ncn प्लस 2ncn, ये टर्म आएगी। तो अब इसमें से मैं एक टर्म को साइड में रखता हूं और बाकी सभी टर्म का सम करता हूं, तो कोई बताएगा कितना आएगा? एक 2ncn को साइड में रखा, बाकी 2nc0 से लेके 2nc2n तक क्या वैल्यू है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने बताई। बोलो, सही बोल रहे हो, वेरी गुड, 2:2 है, वो आएगी ना। अभी आपने क्या बोला कि ये जो टर्म है 0 से लेके 2n तक होता, तो 2ncr की वैल्यू कितनी टू दी पावर 2n होती। अगर ये r इक्वल टू 0 से 2n होता तो 2ncr इसकी वैल्यू टू दी पावर 2n होती। अब यहाँ पे नहीं है तो हमने क्या किया, कुछ चीजें ऐड करी जबरदस्ती, उसके बाद वाली सब चीजें ऐड करी, और वो सारी चीजें इसके इक्वल होती है इन सभी के। तो ऐड करेगा मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, लेकिन मिड वाली टर्म है वो 2 बार ऐड हो जाएगी, ये 2nc। तो एक बार जो ऐड हुई उसको साइड में रख दिया, ये मैंने लिखा 1/2 सिग्मा r इक्वल टू 0 to 2n 2ncr प्लस 1/2 2ncn। 1 टाइम इस टर्म को साइड में रखा, बाकी सबको एक साथ लिखा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2:2n, 1/2 into 2:2n प्लस 1/2 2nc। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका 1/2 2:2n प्लस 2ncn, ये इसका आंसर है। अब किस किस को डाउट है, 1 बाय 1 बोलते जाओ फटाफट। आप में से किसी को डाउट है ये 2/2 क्यों किया? किसी को डाउट 1/2 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया? किसी को डाउट है? इस 2 को मैंने क्या लिखा, 2ncr प्लस 2ncr। किसी को डाउट? इस 2ncr को 2nc 2n माइनस r लिखा। किसी को डाउट? है डाउट? नो डाउट। अब मैंने r की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करता गया तो मुझे ये सारी वैल्यू मिल गई, 2nc0 से लेके 2nc2n तक सारी वैल्यू। एक मिड वाली टर्म है वो डबल मिली, जो डबल मिली उसको साइड में लिख दिया, और जो सारे सिंगल है 2nc0 से लेके 2nc2n तक उन सभी का सम कर दिया, वो होता है 2 दी पावर 2n। जो एक सिंगल टर्म डबल थी उसको साइड में लिखा। क्या ये बात समझ आई? किसी को डाउट है? तो बचेगा n-1 CR में
किया चलो इसका कौन बताएगा सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 टू n r इंटू 2n सी r इंटू 2n सी r ये कितना होगा 0 से n ध्यान देना अब आप मल्टीप्लाई किया इन दोनों में ये डिफरेंस है इसमें r मल्टीप्लाई नहीं था फिर हमने मल्टीप्लाई किया अब इसकी वैल्यू सॉल्व करो सॉल्व किया इसमें क्या लिख सकते हैं इसको सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n है ये 2n और ये r फिर बचेगा 2n माइनस 1 सी आर माइनस इस स्टेप में तो किसी को डाउट नहीं होगा ठीक है इधर देखो आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं आपके पास 2 आ ही गया मैं n को बाहर लिखता हूँ सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n ये 2 है 2n माइनस 1 सी ऑफ r माइनस 1 ठीक है अब इसको 2 टाइम्स लिखूंगा n सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n 2n माइनस 1 सी आर माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 सी आर माइनस 1 अब ये बन गया n इंटू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n 2n माइनस 1 सी आर माइनस 1 इसको लिखता हूँ एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो 2n माइनस 1
सी, इन दोनों का डिफरेंस कितना? डिफरेंस बताओ। सब्ट्रैक्शन तो आता है आप लोगों को, एडिशन सब्ट्रैक्शन 2n माइनस आर होगा, सब्ट्रैक्शन आता है, एडिशन आता है, मल्टीप्लिकेशन। अब बताओ उस टाइम क्या हो रहा था, जैसे आप आर की वैल्यू पुट कर रहे थे तो मिड वाली दो टर्म मिल रही थी, ठीक है, तो एक टर्म को आपने सेपरेट कर दिया। इसमें ऐसा होगा क्या, सोच के बताओ, क्या इसमें ऐसा होगा कि आपको मिड में दो टर्म मिलेंगी? आपने आर की वैल्यू 0 पुट की तो आपको यहां से क्या मिलेगा? 0 तो मिलेगा ही नहीं, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी। अब बताओ क्या वैल्यू आएगी? 2n माइनस 1 सी 0, इधर 2n माइनस 1 सी 2n माइनस 1, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म मिली, ये लास्ट टर्म मिली। अब देखना सेकंड टर्म 2n माइनस 1 सी 1, आर की वैल्यू 2 पुट करने पे 2n माइनस 1 सी 2n माइनस 2, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म। जैसे आप n पुट करोगे तो ये क्या देगा? 2n माइनस 1 सी n माइनस 1, और इधर 2n माइनस 1 सी कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया n माइनस 1 और इधर n आ गया, और n प्लस 1 है वो उधर आ जाएगा। तो सारी की सारी टर्म मिल गई, कोई भी टर्म रिपीट हुई क्या? जो मिड टर्म वहां पे 2n c n हो रही थी, इसमें ऐसा हुआ नहीं हुआ? तो इसको क्या लिखूं? जल्दी बताओ क्या लिखूं? वेरी गुड, 2n माइनस। क्या ये बात समझ में आई? अब ये कोई पूछेगा कि ये कहां से आया, किसी को डाउट है? डाउट क्या होता है वो पता है? नहीं, इसमें सारी की सारी टर्म मिल गई बेटा, इसलिए ये 2n माइनस 1 सी 0 से लेके 2n माइनस 1 सी 2n माइनस 1, ये टू दी पावर 2n माइनस 1 और ये n मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए आप लोगों का बहुत खतरनाक है, इसीलिए आप मुझे फील करवा दोगे कि मैं गलत क्लास में आ गया, बायोलॉजी की क्लास में आ गया, ऐसा करोगे। चलो अब देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया है या नहीं। जल्दी जल्दी बताना। सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n r प्लस 1 होल स्क्वायर और एन सी आर, इसकी क्या वैल्यू? r प्लस 1 होल स्क्वायर एन सी आर, जल्दी करोगे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे सैटरडे को नहीं थे, कहाँ गए थे आप लोग? बाहर से आते हो? जो नहीं है वो ऐसा था, बाहर से आते। कोशिश करो कि रेगुलर आओ, ठीक है, चलना। सॉल्व कर, सॉल्व कर, सॉल्व कर।
आपके पास सारी वैल्यूज लिखी हुई है। देखो सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 एन सी आर इक्वल टू 0 टू n। इसको लिखेंगे सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू n आर स्क्वायर एन सी आर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा आर इंटू एन सी आर प्लस सिग्मा एन सी आर। अब इसकी वैल्यू बताओ नोटबुक में जल्दी। एन इंटू टू रेज टू, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी सारी वैल्यू तो है आपके पास। हाँ कुछ मिस्टेक नहीं है इसमें। एक टर्म ये भी आएगी है ना, n टू रेज टू n माइनस 1 और आएगी ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये कह रहे हो? ये चेक करना था और ध्यान रखना है। वन स्क्वायर c1 प्लस 3 स्क्वायर c3 प्लस 5 स्क्वायर c5 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिग्मा r इक्वल टू 1 to 15 r स्क्वायर एंड 15 cr फॉर 15 cr माइनस 1, इसकी क्या वैल्यू होगी? कौन बताएगा? सिग्मा r इक्वल टू 1 to 15 r स्क्वायर 15 cr और 15 cr माइनस 1। लगा के सॉल्व कर लो। सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 15 है आर स्क्वायर, 15 सी आर का मतलब 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल और 15 माइनस आर माइनस 1, तो 15 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और आर माइनस 1। इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या बना, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 15 आर स्क्वायर, ये टर्म इधर चले जाएगी, 16 माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको इससे कैंसिल करता हूँ तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में क्या टर्म बचेगा? हाँ इधर किसी ने सही बताया, क्या बचेगा? 16 और कोई 16 माइनस आर। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 16 माइनस आर, ऐसा क्यों? जैसे आप इसमें से एक टर्म निकालोगे तो 1 माइनस हो जाएगा, 16 माइनस आर उसमें से 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 15 माइनस आर, तो 15 माइनस आर फैक्टर इसको कैंसिल करें, ये कैंसिल हो। इन दोनों में तो बता सेकंड लास्ट, तो बता बेटा इन दोनों को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा? माइनस 1 बचेगा। आर से आर कैंसिल हो गया, माइनस 1 बच गया, सही तो है, सही है ना? फिर भी हाँ बोल रहे, स्टैंड अप। गुजराती में क्या बोलते हैं? खड़े होने, खड़ा होने गुजराती में ऊपर। आर माइनस 1 फैक्टोरियल है, जैसे ही ये आर इस फैक्टोरियल से बाहर निकलेगा
पीछे r माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा। समझ आया कैसे बचता है? जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसमें से 5 r निकाला तो 4 फैक्टोरियल ये बचता है। ठीक है, इसमें से r निकालोगे तो r माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, वो r माइनस फैक्टोरियल 1 इसको कैंसिल कर तो 16 माइनस r अपॉन r, ये एक r इसको कैंसिल करेगा। अब क्या बचा बता, सिग्मा r इक्वल टू 1 to 15 r इंटू 16 माइनस r। ठीक है, अब ये बना आपका 16 बाहर, सिग्मा r इक्वल टू 1 to 15 r माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 to 15 r स्क्वायर। क्या ऐसी कोई वैल्यू आपको ध्यान है? ऐसी कोई वैल्यू ध्यान है आप लोगों को? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। स्क्वायर में करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। क्या होता है ये? n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6। और क्यूब करेंगे तो ये बता चुका आपको पहले, n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू होती है, ये होती है सिग्मा ऑफ r वेयर r इक्वल टू 1 to n। ये होती है सिग्मा ऑफ r स्क्वायर वेयर r इक्वल टू 1 to n। ये होती है सिग्मा ऑफ r क्यूब वेयर r इक्वल टू 1 to n। बैठो बैठो, क्या नाम है आपका? सुचित। सुचित। अब इसकी वैल्यू कोई बता सकता है? फॉर्मूला आपके सामने है। कैलकुलेटर कोशिश करो कम यूज करने की, जितना हो सके खुद करो। फॉर्मूला आपके सामने है, सिग्मा r का सिग्मा r स्क्वायर का, बस r की वहां पे n की जगह क्या लिखना है आपको? 15 इंटू लिखना है। सॉल्व करो सॉल्व करके बताओ, सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है? नहीं, फिर से चेक 680 680 या 640, फिर से चेक कर
680 हाँ भाई 680 इसको रब करो। ये सबने नोट किया? को डाउट था 680 कैसे आया? सॉल्व करना है क्या लिखेंगे? 16 इंटू सिग्मा ऑफ आर की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1/2 n की जगह 15 इंटू 15 प्लस 1/2 16/2 माइनस आर स्क्वायर का n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 n की जगह 15 इंटू 15 प्लस 1 16 इंटू 15 इंटू 2 30 प्लस 1 31/6। ठीक है, अब ये क्या बनेगा देखो 2 है 8 है 8 इंटू 15 इंटू 16 माइनस ये 3 से 3 5 और 3 2 2 8 5 इंटू 8 इंटू 31। ठीक है, इन दोनों में से 5 इंटू 8 कॉमन निकालता हूँ। 5 इंटू 8 कॉमन क्या बचेगा इधर? 5 गया 3 बचेगा 3 इंटू 16 माइनस 31 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 16 कितना होता है? 48 माइनस 31 70 40 इंटू 70 कितना होता है? 680। छोटी सी कैलकुलेशन। ये सॉल्व किया किसी ने? देखो NCR और NCR प्लस 1 इन दोनों का सब फॉर्मूला बता चुका हूँ। हाँ, ये दोनों सेम रहते हैं, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है तो n प्लस 1 इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे और इसमें से जो भी बड़ी टर्म है वो ये बन जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 NCR कौन हो जाएगा n प्लस 1 CR प्लस 1। दादू फॉलो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 और ये क्या बनेगा? NCR अपॉन n प्लस 1 r प्लस 1 NCR। क्या ये बात समझ में आई? समझ आया सबको? ये कैंसिल हो गया, r प्लस 1 रिवर्स हो गया, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n प्लस 1 का कोई रोल नहीं, इसको बाहर 1 अपॉन n प्लस 1 सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 r प्लस 1। अब बताओ इसका सिग्मा कितना होगा? जल्दी बताना। n प्लस 1 तो 1 अपॉन n प्लस 1। क्या ये इसके जैसा नहीं है? इसके जैसा ही तो है। ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो r प्लस 1 है। जैसे आप r0 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे 3 सारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे n माइनस 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? n आ जाएगा। तो 1 से लेके n तक सभी का सम पूछा है, वो कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ये n प्लस 1 कैंसिल हो गया, इसका आंसर मिला n/2। ये इसका आंसर। किसी को डाउट? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इन दोनों का मुझे बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n NC i माइनस 1 NC i माइनस 1 फॉर्म। इन दोनों का सम क्या आएगा? n प्लस 1 CI n प्लस 1 CI होल क्यूब। ये किसके इक्वल है? 36/30 36/30
बाय 13। ठीक है, अब बताना बेटा, ये n+1 और ये i दोनों बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा? NCi-1 यही बचेगा, वो इसको कैंसिल कर देगा, इधर n+1ci बचा, n+1 अपॉन i ऊपर चला जाएगा, ये i अपॉन n+1। क्या ये बात समझ में आई? तो 1 अपॉन n+1 होल क्यूब इंटू सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to n i क्यूब। क्या ये सही लिखा? सोच के देखो, सोच के देखो क्या मैंने ये सही लिखा? फिर से बता दो, इन्होंने बोला कि n+1 आ जाएगा और i आ जाएगा, तो NCi-1 बचेगा, वो NCi-1 इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे n+1 अपॉन i बचेगा, i ऊपर चला जाएगा, i अपॉन n+1 बचा, i की पावर 3, n+1 की पावर 3, n+1 का कोई रोल नहीं सिग्मा में, उसको बाहर ले लिया, 1 अपॉन n+1 होल क्यूब, ये बना सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to n i क्यूब इक्वल टू कितना? 36/13, 36/13। अब देखो सिग्मा ऑफ i क्यूब क्या है? ये है। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके जल्दी बताओ n की क्या वैल्यू है? ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट इसकी क्लास है। आप लोगों ने सॉल्व करी है ना, शीट सॉल्व करी? अभी आपकी रीडिंग की क्लास होगी ना कोई, बोलो उसमें दे देना, चेक कर